जीवन
ओम शांति। 27 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। बाबा क्या कह रहे हैं? याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। प्रश्न, खुश नसीब बच्चे सदा फिक्र, बाबा कह रहे हैं, सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो उत्तर है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इससे बहुत फायदे हैं। नंबर 1, सदा हर्षित रहेंगे। नंबर 2, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। नंबर 3, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। नंबर 4, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। नंबर 5, बाप और टीचर खुश होंगे। बाप और टीचर दोनों खुश होंगे। नंबर 6, गुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा ने बच्चों को बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा मुख से यह गौमुख, बैल मुख नंदीगढ़ है ना। गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों को। साजन किसको कहते हैं? सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं, सब यह मेल्स भी सजनियाँ। बाबा क्या कह रहे हैं? ये मेल्स भी सजनियाँ हैं, जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, वह भी, बाबा कह रहे हैं, तो वह भी सजनियाँ ठहरे। वह एक भगवान, बाबा क्या कह रहे हैं? वह एक भगवान कौन? एक को कहा जाएगा ओ गॉड फादर। किसको कहते हैं? ओ गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है बन्नी स्त्री को ले जाने के लिए, वह सब, बाबा कह रहे हैं, यह सब हैं बन्नियाँ। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? और सब सजनियाँ दुखी हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि जरूर है। यह तो हो गया नरक। स्वर्ग में सुख, नरक में दुख। बस समय, बाबा कह रहे हैं, बस इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियाँ। अर्थात सब माया रावण की कैद में। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाएंगे। बेहद की बाप कौन सी बातें समझाएंगे? बेहद की। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में दुख, सतयुग में सुख। देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं, सजनियाँ अब नवयुग आया। सजनियाँ अब नवयुग आया। यह पुरानी दुनिया, साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है।
गीता से स्वर्ग स्थापन किया। गीता से क्या हुआ? स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया। लोप प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा। गीता में कितना सच रहा? आटे में नमक जितना सच रहा। चित्र है लेकिन अपने को कोई देवता नहीं मानते। चित्र है पर मैं अपने को कोई देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग ही कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो वह भी समझे कि नरक होना है। यह सब राज अभी तुम जानते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? यह सब राज अभी तुम जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, गीता का भगवान ही क्या कह रहे बाबा? गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार ही नहीं। सत्ययुग त्रेता तक वहाँ पर गीता की दरकार ही नहीं। वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रालोप हो जाता है। अभी लोप है ना। बाबा कह रहे हैं अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनाते हैं। बाबा हम बच्चों को रोज नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनाते आए हैं। उनको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय क्या कह रहे हैं बाबा? पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं। इसमें भी टाइम लगता है। क्या कह रहे हैं बाबा? इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ही तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रेजेंस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। बाबा कह रहे हैं फिर जो चाहो सो बनो। प्रेजेंस बनते हैं। यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, अब सतयुग आ रहा है। जहाँ जीत वहाँ, बाबा कह रहे हैं यहाँ जीत वहाँ जाकर प्रस्थान। बाबा कह रहे हैं प्रिंस पने का जन्म लेंगे। सतयुग में क्या करेंगे? प्रिंस पने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी। यह निशानी है श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं क्योंकि साज़ादा है ना। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात ही नहीं। वो शहजादा है ना। बाबा कह रहे हैं बाकी वहाँ ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह कहते हैं बाबा, वह बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है। बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं? बच्चे विनाश सामने खड़ा। पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई रहेगा नहीं। अंतमति सो गति हुई है ना। अंत में मेरी याद करेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल मरते बाबा कह रहे हैं तुम आजकल करते आए हो। दो चार
इत्थाप दिखाएंगे कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। अचानक ही देखते जाएंगे इम्तिहान के अचानक मनुष्य कैसे मरते हैं। इस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे, उस समय तो मंत्र याद कर नहीं सकेंगे। जिस समय भूकंप वगैरह ज़मीन वगैरह हिलेगी तो हम बाबा को याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं याद नहीं कर सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। उस समय बाबा कह रहे हैं बहुत समय से प्रैक्टिस होगी याद करने की तो अवस्था उस समय हिलेगी नहीं। साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की तो बात ही नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? डरने की तो बात ही नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते यह ज्ञान बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे। सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए थे, झट बदले में क्या मिले उनको? महल मिले। तो महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रेंस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रेंस तो सतयुग में भी है। बाबा कह रहे हैं प्रेंस सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। यह थोड़ा ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रेंस बनेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा तो बाबा कह रहे हैं उस समय तो ये थोड़ी देखेंगे कि हम सतयुग में जाएंगे कि त्रेता में जाएंगे। सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। यह सब साक्षात्कार है, साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है। सोल कोई बुलाते हैं तो जैसे थोड़े ही, बाबा कह रहे सोल को बुलाते हैं ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह ना सके। यह सब साक्षात्कार, ये सब क्या है? साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूद है तब सोल आती है। यह ड्रामा का राज समझाना है। नई बातें हैं ना तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे आदमी को बारी स्नान करते हैं। बहुत बाबा कह रहे बहुत अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते
मैं गाइड बन तुम बच्चों को साथ ले चलने आया हूँ। कितना, बाबा कह रहे हैं, कितना घूमता हूँ तो वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं। मैं कितना घूमता हूँ वो लोग एरोप्लेन से कितना ऊपर जाते हैं। कितनी उनकी महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर धूम से आते हो, घूम के आते हो, फिर वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कह रहे तुम वैकुंठ में भी जाकर घूम के आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ। बाबा कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, इस दूर देश से, परम पराए देश में। तो बाबा कह रहे हैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ, देश पराए, फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर, पैगाम देने वाले हैं ना, मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर भी बाबा कह रहे हैं फिर भी मैं आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। वह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर आते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकाला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी, बाबा कह रहे हैं अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी, बाबा कह रहे हैं टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके, तुम बच्चे आधा कल्प बहुत भटके, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। भटकना जब बंद होगा जब बाबा पर पूरा निश्चय हो, हाँ हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतनी वर्ष बढ़ रहे हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है। वो सब क्या कहेंगे? ये सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं, बाबा कह रहे हैं बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, माया पुरुष अपनी तरफ खींचती है, बीच में लटके रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जब 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक हमने ज्ञान का 2 बार ज्ञान का स्नान नहीं किया, ज्ञान नहीं सुना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी कोई मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं। बाबा के घर में आने के लिए मना करते हैं और कोई सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि वहाँ पवित्र बनने की, बाबा कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है तो पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें यह शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते, बाबा
कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, फिर पियर घर, फिर ससुर घर में मोह। आज बच्चा क्या कह रहे हैं बाबा, आज बच्चा जन्मा पार्टी देंगे, कल मर गया तो हाय हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स मनवाते हैं। तो 2 बारी क्या कह रहे हैं बाबा, तो 2 बारी स्नान करने से तुम गुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय और कोई ऐसे कह ना सके कि जाग सजनिया जाग। अब सतयुग आ रहा है, मैं समा तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। यह रास्ता ही नया है। वह लोग कहते हैं शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते हैं वह ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो बाबा कह रहे हैं हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मौज करो। वो क्या कहते हैं, हम तो आए ही दुनिया में खुशी मनाने, कुछ भी खाओ, कुछ भी मौज करो। आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे आत्मा को क्या कह देते हैं, निर्लेप कह देते हैं कि आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। बेकार में जाना तो क्रिमिनल एल्सार्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे तो मददगार नहीं बनेंगे। बाबा की सेवा के लिए मददगार भी नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा हम बच्चों को अभी भी समझा रहे हैं कि धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार बनाया है। भगवान ने हमको नया संसार दिखाया है। नए संसार के मालिक बनाने आए हो तो अपनी दिल से पूछो। नया संसार बनाने आए तो बाबा कह रहे अपनी दिल से पूछो। हम सौतेले व मातेले, शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम पोत्रे और पोत्रियां हैं। पोत्रियां यह सब ईश्वरीय कुटुंब। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कह रहे वर्षा कैसे लेंगे। इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय बाबा कह रहे हैं बाप के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए दादे से प्रॉपर्टी ले लेनी है। खुशी की बात है ना।
क्या कह रहे हैं बाबा, खुशी की बात है ना। हम सिर्फ भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। बाकी सब कैसा बना देते हैं, कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप को तकदीर जगाते हैं। अब बाबा आकर भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा, बाबा कह रहे हैं मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उनके महत्व को नहीं जानते। वहाँ बाबा कह रहे यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण बनना पड़े। ठगी, बाबा कह रहे हैं ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना, सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। जब बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे ब्राह्मण बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट, बाबा कह रहे हैं हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना, भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर से हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक मासूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना कितना दूर से भागते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं, परम धाम से आते हैं। और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है, और बाबा फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर, क्या कह रहे हैं बाबा, पढ़ाई में जरूर रेगुलर बनना है। नंबर 2, बाबा कह रहे हैं फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग कभी नहीं फंसना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को, वरदान है तन मन और दिल की, क्या कह रहे हैं बाबा, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग, पवित्रता की निशानी क्या दिखाते हैं, निशानी सफ़ेद रंग है। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन, क्या कह रहे हैं बाबा, साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, दोबारा सुने स्लोगन, जो सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।